फिकर जगत को खा गया, फिकर जगत का पीर, जिसने फिकर को खा लिया वो है सबसे बड़ा फकीर। तो ओसीडी वालों को फिकर ही खा जाता है, लेकिन अब ओसीडी वाले फिकर को खाएंगे और फकीर बनेंगे। फकीर बनना अर्थात ओसीडी से मुक्त होना, इसके लिए भगवत गीता थेरेपी बेस्ट अप्रोच है। तो आज गीता थेरेपी के माध्यम से जानेंगे कि कंटेमिनेशन ओसीडी का अहम ट्रिगर पोटी, पोटी का डर लगना, उस डर को कैसे समाप्त करना है, कैसे बाय बाय कहना है। और आज हमारी इसी महफिल में गुफ्तगू में शामिल हुई हैं रिया जी। रिया जी, हमारा अहोभाग्य है कि आप गुफ्तगू में शामिल हुई हैं और अपना बहुमूल्य योगदान भी देंगी, और आज आपका डर भी छूमंत्र होने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना है गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, और उसमें लिख देना है पोटी आगे। सबसे पहले कितने कॉलम बनाने हैं? 4। पहला कौन सा है? ट्रिगर ए। हाँ, ABCD। आप एक कॉमेडी का चैनल बनाएंगे, कॉमेडी का, उसमें आपका भी रोल देंगे, ठीक है रानी जी? जी। पैसा कमाएंगे यूट्यूब से। हाँ, कॉमेडी वीडियो डाला करेंगे, सही नहीं है? कॉमेडी वालों को वैसे लाइट में मार भी पड़ जाती है। सही बात है, तो क्योंकि वो बार बार कॉमेडी करते रहते हैं, जहां पहुंच गए वही। हाँ तो इसलिए ना, बढ़िया कॉमेडी से ही काम चलेगा। तो सबसे पहले ए को कहते हैं ट्रिगर जी। और बी को क्या कहते हैं? ऑब्सेशन, वहम, विचार, एहसास, लगना, शक लगना, शक भी कह देते हैं, लगना। ये एक ही बात है सबकी, लेकिन मैंने शब्द अलग अलग लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और सी को कहते हैं संभावित डर, खतरा, नुकसान। और डी पार्ट है सॉल्यूशन का, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। और उसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक डूइंग का, एक अवॉइड का। डूइंग को कहते हैं करना और अवॉइड को कहते हैं बचना जी। तो ये आप सबसे पहले लिख लेंगे। ये सब प्रकार की ओसीडी में सेम रहेगा। इसके बाद ट्रिगर बदलते जाएंगे। तरीका ये सेम ही रहता है सब में, चाहे रिलीजियस ओसीडी हो, कंटेमिनेशन ओसीडी हो, कोई सी भी ओसीडी हो, ये गीता थेरेपी का फॉर्मेट सब में ऐसा ही रहता है। तो अब हमारा आज का ट्रिगर क्या है? पोटी मोशन। तो अब पोटी, जैसे ही आप पोटी जाते हो तो उसके बाद एहसास क्या आता है मन में? गंदगी का, या कईयों के लिए पोटी के साथ छींटा भी जुड़ जाता है। हो सकता है आपके ना हो कि वो छींटा मेरे अंदर भी है। हाँ, पोटी और छींटा दोनों ही ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहन भाई है ना। तो छींटा आ गया। अब वो छींटा तो बहुत सारे मुझसे पूछते रहते हैं छींटा गंदा होता है या नहीं, तो फिर मैं कहता हूँ नहीं होता, तो कहते पोटी से आया है, कहते पानी तो वही था। ऐसे ऑब्सेशन उनके मन में फंसते रहते हैं कि ये उसी जगह से आया है, तो वो वहां से आया तो वो गंदा है तो जहां वो गिर गया वो जगह गंदी होगी, तो फिर उसको भी धोना पड़ेगा। तो इस चक्कर में उनका टाइम ज्यादा लग जाता है, बार बार धोते रहते हैं। तो अब हमने समझना है कि पोटी क्या गंदी है, क्या छींटा गंदा है, ये भी समझना है। और ये जो डर लगता है, इस डर का कैसे सामना करना है और कैसे एक्सपोजर करना है। ऐसे अगर छींटा गंदा लग भी जाता है, ऐसी तो बात नहीं। छींटा गंदा होता है वो तो नेचुरल, मान लीजिए छींटा में लग जाते तो वो तो फिर धोना ही पड़ता है। छींटा लगता भी होगा, लेकिन
ऐसा तो नहीं कह सकते कि ओसीडी से पहले छींटे नहीं लगते थे, लगते थे, पर उसका तब कोई ख्याल ही नहीं जो आता है था। वो बढ़ गया। हाँ, तो इसमें क्या है कि आपको अगर पहले लग जाता पोटी से तो डर लगा, थे। फिर चींटे से लगा, फिर चींटे के से भी चींटे से लग जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आपने मेन कहानी समझनी है कि चींटा लग गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर पोटी भी लगी रहेगी होना तब भी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको हमने गंदा मान लिया है, इसलिए हम उससे बहुत ज्यादा गंदगी का एहसास जोड़ लेते हैं। लेकिन पोटी उतनी गंदी नहीं होती। भी मान लीजिए कि सब कहते हैं गंदी है तो थोड़ा सा मान लेते हैं गंदी होती है, लेकिन उतनी गंदी नहीं है जितनी आप समझते हो। आपने कुछ ज्यादा ही गंदी मान लिया है, लेबल ही बड़ा लगा दिया है। भी खतरा तो था 1%, आपने उसे 100 कर दिया, ये गड़बड़ हुई है। जब आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी तब आप कोई पोटी हाथ में लेकर घूमोगे नहीं, काम तो वही करोगे जो नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन अब हम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा करने लग गए हैं। जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वही छोड़ना है, भी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे ये वाला है, ये बहुत बड़ा है, ये तो गंदा ही होता है और गंदगी तो फैलती है। जब सी डिलीट हो जाएगा तो अपने आप छूटने लग जाएंगी चीजें। क्योंकि जब आपको पता लग गया, ज्ञान हो गया, जैसे अंधेरे को भगाया नहीं जाता, सिर्फ दिया जलाया जाता है, अंधेरा अपने आप भाग जाता है ना। वैसे ही जब आपको ये रियलिटी का पता लगा तो ये सारी चीजें अपने आप भाग जाएंगी, अपने आप ही कम हो जाएंगी, ये निरर्थक हो जाएंगी। जिसे असली मान के पूज रहे थे, आपको पता लग जाए कि किसी भगवान को आप असली मान के पूज रहे थे, पता लगे कि वो असली नहीं है, नकली है, तो फिर आप पूजोगे नहीं, तो अपने आप सही दिशा पकड़ जाए, सही दिशा आ जाएगी, या डाटा अपने आप डिलीट होगा ना। जी जी। तो डिलीट होता है डाटा चेतना जगाने से, अवेयरनेस से, या जब आप समझ जाओगे, समझ के बाद डाटा डिलीट होता है। बिना समझी में तो ये सारा कुछ चल ही रहा है। तो ओसीडी अज्ञान का ही नाम है, या अज्ञान में ओसीडी है। ज्ञान जब हो गया तो ओसीडी गायब। ये ओसीडी एक अज्ञानता का लक्षण है कि हम पोटी के प्रति अज्ञानी हैं। अज्ञानी का मतलब ये है कि हमने पोटी के प्रति कुछ धारणाएं जोड़ दी हैं जो सही नहीं है, रियल नहीं है, और उसको सच मान रहे, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में माया कहते हैं। आगे आता 3रे अध्याय में माया का कंसेप्ट, जिसे मिथ्या कहा जाता है, ये माया है, माया के शिकार हो गए हैं। तो अब हमने जागना है। जागने के लिए पहला स्टेप यही कि समर्पण कर दें। समर्पण का मतलब कि मैं जो कहूंगा वही अंतिम सत्य है। अब अपने विचार, अपने दिमाग को बीच में नहीं लाओगे कि आपने 30 साल में जो इकट्ठा किया है वो है कचरा। जी अगर वो ज्ञान होता तो ओसीडी नहीं होती, ये बात तो समझते हो। जी जी। अगर वो असली ज्ञान होता तो ओसीडी होनी नहीं थी। अब अगर ओसीडी हुई है तो जो आप मानते हो, जो आप सोचते हो, वो कचरा है। जी कचरा है तो कचरे को हटाना है, कचरे को जलाना है। कैसे जलाना है कचरे को, वो प्रक्रिया हमें नहीं पता। जैसे कुछ ओसीडी वाले ऐसे होते हैं जिनको ये पता भी लग जाता है लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें वो तरीका नहीं पता कि कैसे छोड़ें, या हिम्मत नहीं होती एक बार। और ओसीडी में मन इतना ज्यादा तेज होता है कि वो कंपल्सन के लिए कहेगा कि डूइंग एक बार कर लो, आज कर लो, हाँ। कल छोड़ देंगे। आज के चक्कर में कल कभी आता ही नहीं है, छुटता ही नहीं है, वो बढ़ता जाता है। जी। ऐसी गलती शराबी भी करता है। शाम आज को पी लेते हैं, जब कल पत्नी जब बेलन उठाती है, घोटा उठाती है, तो वो कहता है आज ही पीऊंगा, कल नहीं पीऊंगा। लेकिन कल फिर कहेगा आज ही पीऊंगा। ऐसे ही ओसीडी है, वो कहेगी आज तो कर लो, बस 2 मिनट की तो बात है, सारा दिन खराब जाएगा ना, सारा घर गंदा हो जाएगा, 2 मिनट में क्या लगता, हाथी तो रोनी, कर ले इतना तो। ऐसे ओसीडी ब्लैकमेल करता है और हम फंस जाते हैं। तो ओसीडी को पूरा ही खुला चैलेंज देना है कि करना नहीं तो करना ही नहीं। घर में गंदगी फैलानी है, अंगद की तरह पैर जमा लेना है कि करना नहीं तो करना ही नहीं, करूंगा ही नहीं, मर जाऊं चाहे, करना नहीं। फिर ओसीडी भागेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ओसीडी के मामले में ढील देना सबसे बड़ी गलती है। आप अपने आप को ढीला नहीं छोड़ोगे। कह दिया तो कह दिया, गंदगी फैलानी है तो फैलानी ही है, गंदगी में रहना है तो रहना ही है, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। क्या समझे? कि गंदगी में ही रहना है,
और इस चीज का सामना करना है, हाँ छोड़ना है इस चीज को। हाँ, तो गंदगी से दोस्ती करनी है। गंदगी से दोस्ती। सफाई से तो बहुत दोस्ती करके देख ली, हाँ जी, हाँ जी। अब गंदगी से दोस्ती करते हैं, हो लेते हैं गंदे, जन्मे ही गंदे मरेंगे ही गंदे, तो बीच में क्या सफाई का करना। फिर से एक बार गंदे हो लेते हैं, एक बार फिर से वो कहते हैं ना, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर गंदे होने का इरादा है, ये ठान लो, फिर बात बन जाएगी। तो अब देखते हैं, जैसे ही आप पोटी करने गए, छींटा आया, तो आपको क्या एहसास हुआ? गंदगी का एहसास, गंदगी का एहसास, या छींटे की गंदगी का शक होना, या कि मैं गंदगी लग गई, ये एहसास होना, ये लगना, और ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो गंदगी का ही मेन रहता है इसमें। और उसके बाद संभावित खतरा क्या है कि मान लीजिए आप गंदे हो गए, तो हो क्या जाएगा इससे? गंदगी फैल जाएगी, ये डर जो है ही दिमाग में पहले। संभावित खतरा तो वही है, गंदगी फैल जाएगी, अशुद्ध हो जाएंगे, गंदगी में रहना पड़ जाएगा, तो गंदगी फैलने का डर रहता है। तो फिर इस खतरे को कम करने के लिए या खतरे को दूर करने के लिए क्या करते हैं? वही हाथ पैर। हाँ, वही सफाई अभियान। तो ये वर्तमान में होता है कि जैसे ही ट्रिगर एक्टिव हुआ, घटना घटी, छींटा गिरा, उसी वक्त एहसास आ जाएगा। ऐसा नहीं है एहसास फ्यूचर में आएगा कि छींटा गिर गया है 3 दिन बाद गंदगी आएगी, ऐसा नहीं है। गंदगी का एहसास पहले आएगा, लेकिन गंदगी फैलने का डर फ्यूचर में होगा कि अब अगर मैंने कोई काम किया या यहाँ से बिना हाथ धोए बाहर चली गई, तो घर गंदा हो जाएगा, सारा सामान गंदा हो जाएगा। मेरे साथ यही होता है कि मैं अगर सुबह फ्रेश हो जाती हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी बेड पर नहीं बैठ सकती। हाँ, तो बेड पर मतलब ना बैठना अवॉइडेंस है। पर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कपड़ों पे कहीं ना कहीं कुछ हाँ, छींटा हो सकता है, फिर वहां बैठेंगे तो वो भी गंदा। हाँ, वो भी गंदा हो जाएगा, सारा ही गंदा हो जाएगा। साफ होंगे, फिर उस गंदगी पे नहीं बैठ। हाँ, कहाँ तक कल्पना कर मतलब माइंड आगे से आगे, आगे से आगे। आपको लगता नहीं इतनी कल्पनाएं तो ये कभी होते हैं, वो नहीं कर सर आप पाते। मानोगे नहीं, जनवरी दिसंबर में कितनी ज्यादा ठंड होती है। मैं जब तक नहाती नहीं हूँ ना, सुबह फ्रेश होने के बाद, चाहे 10-11 जैसे भी अगर हो जाता है टाइम, तब तक मैं कोई शॉल स्वेटर नहीं लेती। हाँ, क्योंकि वो चीजें रोज रोज तो धोते नहीं है शॉल स्वेटर। हाँ, इसलिए उनको अवॉइड करो। हाँ, उनको अवॉइड, मतलब ठंड से हालत खराब हो ही जाएगी, क्योंकि रजाई भी तो नहीं ओढ़ सकती। हाँ, रजाई गंदी हो जाएगी, वो नहीं धो उसमें भी सकते। नहीं, शॉल स्वेटर भी नहीं, सिर्फ जैसे गर्मियों में रहते हैं वैसे एक सूट के। देखने को लगता है बड़ी ताकतवर लड़की है, इतने ये नहीं पता भी ये डरी हुई लड़की है। ये तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है इससे। तो कोई नहीं, अब समझ गए, अब क्या करना है? सामना करना है, योद्धा बनना है, डरपोक नहीं। अर्जुन भी भाग रहा था, कृष्ण ने क्या कहा? सामना करो। तो आपने क्या करना है? योद्धा बनना है या डरपोक होके भागना है? नहीं, डरपोक नहीं बनना। तो अब फिर से युद्ध लड़ना होगा ना जी। लड़ाई किससे करनी है आपने? कौरवों से नहीं करनी है, घर वालों से नहीं करनी है, किससे करनी है? डर से करना है। हाँ, डर से, चीजों के पास जाना है। तो महाभारत है ये, जीतना है। जी जी। तो इसमें गंदगी फैलने का डर हो गया। अब इस डर को कम करने के लिए आप क्या करती हैं? हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं। हाँ, वही हाथ पैर धोना, नहाना, पैर धोना, नहाना, जो भी है, और भी एक आधा जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अवॉइड क्या क्या करती हो फिर? अवॉइड बेड पर नहीं बैठते? हाँ, बेड पर नहीं बैठती सर मैं। हाँ, कंबल रजाई नहीं लेते? कंबल रजाई। और क्या क्या अवॉइड करते हो? वगैरह ये सब नहीं पहनते। हाँ, बेड पर न बैठना, स्वेटर रजाई नहीं लेना। हाँ जी। और उस टाइम में अगर कोई काम करती भी हूँ, तो मैं कोई भी चीज है जो मेरे उन कपड़ों के, मैं अपने टच में नहीं आने। हाँ, किसी भी चीज को टच ना करना, टच न करना। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये भी आपकी उर्दू सी है, इटालियन भाषा, ये वो जर्मन भाषा, ये नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ओसीडी वालों को समझ में कुछ ज्यादा ही आता है, तभी तो दिमाग को फालतू चलाते हैं, एक्स्ट्रा ही आता है। तो
ये कहानी है आपकी, रिया की ये कहानी है। रिया ऐसा ही कर रही है पिछले काफी सालों से। जी। तो ये देखिए हमने गलती कहाँ की, अब गलती क्या हो रही है हमसे? गलती यही हो रही है कि अवॉइड कर रही हूँ, डोइंग कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है? लेकिन ये गलती नहीं लगती है, ये ओसीडी जो मन है ना वो कहता है ये तो सही है, ये सही कर रही हो, भी अवॉइड कर रही हो तो गंदगी से बची हुई हो, धो लेती हो तो ही गंदगी से बची हुई। लेकिन ये मन ने जो सही रास्ता बताया वो गलत हो गया, वो बीमारी बन गई है। क्योंकि गंदगी असली होती तो ये कर भी सकते थे, लेकिन जो डर है वो नकली है ना। ये मन ने जो रास्ता सुझाया था ये असली के आधार पर सुझाया था, लेकिन आपका तो डर ही, पोटी लग गई, मान लो पोटी लग गई, पूरी लिबड़े हुए हैं, फिर ये करोगे तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन पोटी लगी ही नहीं, छींटा लगा ही नहीं, तब ये करना वो गलत है ना। मन ने जो सुझाव दिया था वो रियल पोटी लगने पर दिया था, ना कि डर वहम के ऊपर दिया था। क्या समझे? कि अगर सच्ची में लगते तब तो एक नॉर्मल इंसान भी धोता है, तो हम भी धो लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर वहम कर करके धोते हैं तो वो एक डिसऑर्डर है। हाँ, तो ये समझ जाइए। तो अब देखिए कि आपने जो तरीका अपना रखा है इतने दिनों से वो गड़बड़ है, कि आप डी से सी को ठीक करना चाहती हैं, कि हाथ पैर धो करके और नहा करके आप गंदगी फैलने के खतरे को रिमूव कर रही हैं, और उसके बाद की ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, तो टच इन मत करो तो धोना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, या उन चीजों से दूर रहो। और ये मतलब हर चीज में मेरे साथ नहीं होता। मान लो मैं अपनी बेड पर नहीं बैठ सकती, सिर्फ किसी और का तो मैं बैठ जाऊं। हाँ, उसका गंदा हो तो होने दो, इसका मतलब अपना तो भाई गंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरे का गंदा कर दो चाहे। पर्सनल चीजों के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है, बाकी के साथ नहीं जुड़ी। बाकी ओसीडी वाले अपनी क्या, स्वेटर नहीं पहनी जाएगी जो नहाने के बाद पहनी है, अगर किसी और की तो पहनी जाएगी। हाँ वो चाहे पोटी में ही लगी हो, उसमें इतना कुछ हाँ हो सकता है कि उसका बेड सचमुच गंदा हो, उसके ऊपर बैठ जाओगी। हो सकता है अपना बेड सचमुच साफ हो, अपना तो गंदा करना ही नहीं है। ये फील आता है कि मैं खुद ही तो गंदी हूँ। हाँ, भी मेरा बेड गंदा ना करूँ, दूसरे का कर दूं चाहे। ऐसा वो घर में भी करती है कि अपने घर में ही उनको दिक्कत आती है, दूसरों के घर में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ, कि वहां के अपना घर थोड़ी है। ओसीडी का ये है कि वो अपनी पर्सनल चीजों के साथ ये सब करता है। हाँ, अपना घर, दूसरों का अपना घर गंदा नहीं होना चाहिए, अपना बेड, मेरा बेड गंदा नहीं होना चाहिए। नहाने का तरीका तो अपना अगर पर्सनल बाथरूम है तो उसमें अलग ही रहता है, तभी उसमें ज्यादा टाइम लगता है धोने करने में, ये सब कहीं और जाओ तो नहीं होता ये। हाँ, क्यों, यहाँ तो 1-2 दिन रहना है ना। हाँ, बस उसमें जैसा उसी में अपना थोड़ी ना है, इसका मतलब अपना पराया बहुत रहता है। अपना घर गंदा ना हो, बाकियों का चाहिए हो जाए। हाँ, यही होता है। यही होता है ना कि यहाँ तो 2-4 दिन रहेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अपना घर में तो हमेशा रहना है, तो यहाँ बर्दाश्त नहीं है। मोटा तो उसमें भी चलो धो धा लेते हैं, करते ही हैं ऐसे, जितना कर लेते हो ज्यादा। एक नॉर्मल इंसान की तरह तो नहीं जीते, पर इतने ऑब्सेशन और ये सब डूइंग और ये सब नहीं होता। हाँ, वहां भी अवॉइडेंस ही होती है। अवॉइड ज्यादा करते हो, चलो कोई नहीं, मन से अवॉइड कर दिया ना, चलो कोई नहीं, थोड़े दिन की बात एडजस्ट कर लेते हैं। वो एक एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट है, लेकिन बीमारी ठीक, बीमारी ठीक नहीं है। बीमारी ठीक होने के लक्षण अलग ही हैं जी। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर कि डी से सी और ज्यादा बड़ा होगा, कि पहले गंदगी फैलने का डर था वो संभावित है, लेकिन अगर आप हाथ पैर धो लेते हो, अवॉइड करते हो, तो ये रियल बन जाता है। संभावना की जगह सच्चाई आ जाती है। आपको सच में लगने लगेगा कि हाँ, घर तो गंदा होता, और मैंने ये डूइंग किया है, इस वजह से घर साफ है। अगर मैंने ये डूइंग नहीं की तो घर गंदा हो जाएगा। ये विश्वास और ज्यादा डीप होता जाएगा आपका। रोंग बिलीफ है तो ये रोंग गंदगी फैलने का, कि गंदगी आज तक फैली क्या कभी, या आपके नहीं ओसीडी होने से पहले भी तो जाते हाँ, थे, तब और आपके बाकी परिवार के सदस्य भी तो जाते हैं, तब तो पैर भी नहीं धोते थे। हाँ, बाकी सदस्य भी करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ ही गंदगी क्यों फैलेगी भी? बाकी लोग गंदगी फैलाते हैं, इसका मतलब तब उनका ऐसा लगता है कि शायद ये तो इन्होंने तो बहुत ध्यान से, इतने बड़े हैं तो ये तो क्यों बड़े का पता नहीं होंगे। हाँ, ये लगता वो है भी कि बिलीफ है कि शायद करके आए होंगे, हो सकता ना करके आए, और वो इतना सोचते ही नहीं। नहीं दिखती, ऐसा लगता है अपने ऊपर ही चिपकी हुई है। हाँ, मैं ना, कुछ जिम्मेवारी मेरी है, दूसरों का छोड़ देता। ओसीडी खुद की जिम्मेवारी पर ले आती है ना। गंदगी मेरी वजह से नहीं फैलनी चाहिए, दूसरों की वजह से फैल जाए चाहे, लेकिन मेरी वजह से ना फैले, वजह मैं ना बनूं। वजह ना बनना ही तो ओसीडी है ना।
ये भी तो घर में कि घर में लड़ाई मेरी वजह से ना हो, और जिसको लगने लग जाता है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है तो समझ लो वो ओसीडी में जाएगा। अब मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, हाँ, ये मेरे अंदर बहुत है, मेरी वजह से कोई पता है दुखी ना, ना हो, मेरी तो वजह से ये आपको ओसीडी तभी हुई है, मेरी वजह से वो ना हो। लगता है सर ये सामना है, मतलब इन चीजों का जवाब नहीं दिया कभी, तभी तो आज हम फेस कर रहे हैं इन चीजों। अब रानी लक्ष्मीबाई बनना है या बनना ही पड़ेगा, ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी सर, बड़ी हाँ, तो लंबी। तलवार उठाओगे या भाला? तलवार उठा लेंगे सर। बस, तो तलवार से किसी इंसान को नहीं मारना, अपन ने ओसीडी को ही मारना है। हाँ हाँ, इंसान को जो हमारी कमजोरी है इंसान उसको, मार भी नहीं सकते। और क्या, मार देंगे तो फिर जेल में जाएंगे। और साथ में मैं भी जाऊंगा कि इसने बंदे ने बताया था भी मारो। हाँ। आप तो कह दोगे कि सर उन्होंने समझाया था, तो उसको भी लाओ पकड़ के। बिल्कुल। तो रिया जी, गलती सबसे बड़ी ये है कि हम डर को हाथ धो करके और अवॉइड करके खत्म करना सीख गए, यही गलती है। अब हमने इस डर को दूर करना है, बिना नहाए, बिना धोए, बिना अवॉइड किए डर को हटाना है, ये इलाज है। ठीक है, तो आप जितना डी का इस्तेमाल करेंगे उतना सी बड़ा होगा। अर्थात आप इतने सालों से नहा धो करके इसको बड़ा ही किए, ये खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता था भी खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये बढ़ रहा है और सी से बी बड़ा हो रहा है। अर्थात जितना बी का इस्तेमाल करोगी और सी का इस्तेमाल करोगी, गंदगी का एहसास ज़्यादा होता जाएगा, ये विचार रिपीटेड आएगा और फंसने भी लगेगा, मन में भी फंसेगा, बार बार फंसेगा, और जितने विचार ज़्यादा फंसेंगे उतना खतरा भी बढ़ता जाएगा। ये दोनों आपस में भी लेन देन करते रहते हैं, भी इनका चलता है, आपस में लेन देन अच्छा है इनका, एक दूसरे के साथ बनती इनकी ठीक ठाक है, और ये दोनों मिलके फिर इसको भी बढ़ा देते हैं। ये ट्रिगर पोटी जुड़ गया, चीटा जुड़ गया, फिर जानवर की लेटरिंग जुड़ जाएगी, फिर नया आ जाएगा, फिर पीली चीज़ें आ जाएंगी, फिर नए नए ट्रिगर ऐड होते जाएंगे ना। ऐसे ये ओसीडी का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे नहीं आता है। डी से ए की तरफ आओगे तो फंसोगे, ये रूट गलत पकड़ लिया आपने, ये रूट गलत है। जैसे आपने जर्मनी जाना है तो आप गलत रूट पर जाओ तो क्या पहुंच पाओगी? नहीं। तो अगर आधे रास्ते जाके पता लगे कि ये गलत रूट है तो क्या करोगी? वापस आ जाएंगे। वापस आओगे या आप चलते जाओगे? नहीं नहीं। तो अब आपको आज पता लग गया भी ये रूट गलत है, तो क्या इस रूट पर चलोगी? नहीं। तो अब वापस आना होगा। तो कितने इस रूट पे आगे चले गए, कितने किलोमीटर सफर तय कर लिया? काफी कर लिया। काफी कर लिया, वापस तो उतना ही आना पड़ेगा। जी। देखते हैं कितने चले हो, काफी आप जल्दी जल्दी चले हो, वो कहते हैं ना भटक रहे हैं, जल्दी भटक रहे हैं, तो कितने भटके वो अब अभी जान लेते हैं। तो ये है हमारा मन और ये है हमारी स्पीड। मन की स्पीड स्लो तो दुख चिंता, और मन की स्पीड फास्ट तो आनंद। ये टाइम एंड स्पेस में आप समझ ही लोगे। तो मन की स्पीड स्लो होती है डाटा से, मन के अंदर जितना ज़्यादा डाटा उतनी मन की स्पीड स्लो। तो पहले हमारे मन में पोटी से रिलेटेड, चींटे से रिलेटेड काफ़ी डाटा मन में आ गया, तो वो डाटा इतना हो गया कि उसने ओसीडी को जगा दिया। ओसीडी सबके अंदर होती है लेकिन जागती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो पर्याप्त डाटा नहीं बनता ना। जैसे कोई भी पौधा उगता है, बीज तो धरती में रहते हैं, लेकिन जब उस बीज के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तभी वो अंकुरित होता है, नहीं तो वो पड़ा रहता है सालों साल ना, ऐसा रहता है। तो ऐसे ही ये विचार तो सबके अंदर ही थे, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां कभी बनी नहीं, या कईयों के लिए वो परिस्थितियां बनी नहीं पाती हैं, तो सारी उम्र उनके अंदर वो ओसीडी जागती नहीं है। लेकिन आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई डाटा के कारण, तो फिर ओसीडी जाग गई। ओसीडी जाग गई तो फिर ओसीडी ने नया डाटा डालना स्टार्ट कर लिया। तो अब ओसीडी की बात करते हैं, क्योंकि बचपन में जो डाटा डल गया वो तो समझ से ही डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि बचपन में जो माता पिता ने, घर वालों ने, स्कूलों ने, धर्म गुरुओं ने जो डाटा दिया वो रॉन्ग था। ये तो समझना ही होगा कि वो गलत सिखा दिया हमें, हमने गलत को सही मान लिया, क्योंकि पोटी गंदी थी नहीं, पोटी तो नॉर्मल थी। तो सबसे ज़्यादा हम काम करेंगे इसके ऊपर कि जो ये सी है यही की पॉइंट है, इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अर्थात जब गंदगी फैलने का डर ही नहीं रहेगा तो आपको हाथ धोने पड़ेंगे,
तो फिर अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं। फिर ये गंदगी का एहसास होता हो होता रहे, क्या लेना देना आपको। विचार आए तो आप विचार से घबराओगी। नहीं। तो ये डर है ना, यही हटाना है। और ये डर भी फ्यूचर से संबंधित है। ये डर के पीछे रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। 0.001% संभावना है कि गंदगी फैले। वो भी तब जब कभी आप बीमार हो, कभी पोटी आपकी ज़्यादा निकल गई या पेट खराब है और हाथों में लग गई, जब आपने सारा सामान छू दिया। तो वो केसेस कितने होते हैं लाइफ में, एक बार 2 बार, या होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो कोई संभावना बनती नहीं है ना। ऐसे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, हार्ट फेल होने की संभावना ज़्यादा है ना, भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे तो संभावनाएं जीवन में रहती हैं, उनके साथ ही जीना होता है। रिस्क तो ज़िंदगी में रहता ही रहता है, लेकिन हमें उस रिस्क के साथ जीना है। लेकिन ये रिस्क ही थोड़ा सा था, है ही नहीं रिस्क, लेकिन इसमें रिस्क हमने ज़्यादा मान लिया, 100% रिस्क मान लिया। तो ये नकली है, नो रिस्क, इसमें नो रिस्क है ही नहीं। तो आप क्यों डरें फिर? जब रिस्क ही नहीं है तो फिर हाथ पैर धोने की ज़रूरत है। गंदगी फैलने का कोई रिस्क था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि पोटी गंदी थी ही नहीं, और पोटी गंदी नहीं है तो रिस्क 0। और पहली बात, दूसरी बात कि पोटी आपके हाथों पर लगी है, इसका कोई सबूत है? या आप छींटा आपको लगा, इसका कोई सबूत है? सिर्फ आपके मन में एक विचार है कि लगा है, पोटी नहीं है, पोटी का विचार है लगने का। तो विचार को सच मानने से थोड़ी ना बात बनती है, क्योंकि विचार तो ये भी आ सकता है कि कैटरीना कैफ मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या हो जाएगी? तो विचार से तो कुछ नहीं होता ना। तो विचार है, क्या विचार रियलिटी होता है? क्या लगना इक्वल टू होना होता है? क्या जो हमें लग रहा है वो हो सकता है? हमें तो ये भी लग सकता है कि भाई आज बारिश आएगी, हो भी सकता है। ये संभावना 50-50 है ना, इसमें तो 50% संभावना है, क्योंकि बादल हुए हैं। और जैसे सिक्का उछालें तो 50% संभावना है, लेकिन इसमें तो कोई संभावना ही नहीं थी ना, 50 भी नहीं थी, 0 थी। लेकिन हमने सच मान लिया, ये गलती हो गई। रियल पोटी लगी, आंखों से दिखाई देगी, पीला लगा हुआ है, स्मेल भी आ रही है, दिखाई दे जाएगी। उस समय धोना या किसी सामान को टच कर लिया उसको धोना नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन आपने कब देखा कि आपके हाथों में गंदगी लगी रह गई? बताइए, हुआ ही नहीं ना। देखा तो सिर्फ क्या था, एक विचार था, ऑब्सेशन था। ऑब्सेशन को हमने रियल माना, उसको वैल्यू दी, उसको भाव दिया, तब उसने हमारे अंदर खतरा भी पैदा किया। और खतरा पैदा किया तो फिर उस खतरे को मिटाने के लिए हमने एक्शन ही लिया। जब नींव ही गलत हो गई तो उस पर जो मकान बनेगा वो क्या होगा? गलत ही होगा। हाँ, तो ये ओसीडी का मकान ही गलत है, क्योंकि उसकी नींव ही गलत थी। तो हमने इसको हटा देना है, फिर ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। इसके लिए देखना है कि पोटी जो है वो बनती किससे है, किससे बनती है? जो खाना खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट। हाँ, एंड प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है। वो काम का नहीं है, काम का नहीं है, लेकिन वो गंदा भी फिर भी नहीं है ना। नहीं, गंदा नहीं है, शरीर के काम का नहीं है, तो शरीर ने डाल दिया तो वो धरती में जाएगा, खाद बनेगी, उसी से ही सब्जियां फलाएंगे, वो फिर हमारे किचन तक पहुंच गया, अर्थात फिर पेट में आ जाएगा। तो जो आप गटर में जाते हैं, गटर का पानी कहाँ जाता है? जाते तो यही कि खेतों में जाता है। जो आलू गोभी सफ़ेद आती है वो गटर के पानी से ही बनती है, टॉयलेट के पानी से ही। और जो खेत में किसान काम करते हैं वो पोटी शुशु का पानी लगा रहे होते हैं, जैसे वीडियो में आपने देखा था, तो वो उसी पानी में चाय भी पी लेते हैं, लगा रहता है ना। आपको भी लेके चलता हूँ, केलनिया गांव है, वहाँ पर गटर का पानी खूब खेतों में लगाया जाता है और सब्जियाँ वहीं से आती हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग होती है। क्योंकि बाकी सब्जी यहाँ लगाएं तो उसमें रे पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन उसमें खाद इतनी होती है कि बिना रे स्प्रे की सब्जियाँ दुगनी तिगनी होती हैं। सोच के कैसा लग रहा है? सोच कर सोचो कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। क्यों? गटर के पानी की सब्जियां। अरे तो ये तो आज से थोड़ी ना खा रही हो। नहीं, खा तो पहले से नहीं, सुना भी है ये तो। हाँ, तो बताओ अजीब क्यों? तो
जो सब्जियां किसान उगाते हैं वो गटर के पानी से ही उगाते हैं, और उसी गटर के पानी के अंदर वो घूमते हैं, खा लेते हैं। खाना भी वहां गटर के पानी के पास बैठकर ही खाते हैं। उनके लिए गटर का पानी गटर का है ही नहीं, वो खाद है, अमृत है, क्योंकि उनसे उनका घर चलता है। अगर हम जाएं तो हमें बहुत बदबू आएगी, स्मेल आएगी, अपन निकल ही नहीं पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। लेकिन वो उनको स्मेल ही नहीं आती। हम भी 2-4 दिन वहाँ रहेंगे तो स्मेल हमें भी नहीं आएगी, क्योंकि जो नासापुट है उसके अंदर जो सेंसर मान लीजिए, वो थोड़ी देर उसी चीज में रहते हैं। हाँ, तो वो फिर बंद सिग्नल देना। इसी प्रकार जब आप सारी चीज़ों को टच करोगी, फाइट करोगी, तो दिमाग में सिग्नल ये जो गंदगी वाले आने बंद हो जाएंगे कि अरे अब तो मान लेते हैं, अब हैबिचुअल हो जाएंगे ना कि अब तो यहीं रहना है, रह लो। फिर मन कहेगा इसको छोड़ो, अब अगली चीज़ पर चलते हैं, है ना? क्या समझे? कहाँ डूब गए महात्मा जी? नहीं, कहीं नहीं डूबी। गटर के पानी में। नहीं, गटर के पानी में तो वो तो बस वहां तक समझ लिया। अच्छा, मतलब कि चाहे कोई भी टाइप का है, ये तो फिर काम तो एक ही तरीके से करना है। हाँ, सामना करना है बस। उसके बगैर इलाज ही नहीं है। बताओ, कोई इलाज हो सकता है? दिमाग को कोई बदल सकता यहाँ है? हाथ लग गया वहाँ, वो तो फिर सामना ही करना है, जो कोई भी टाइप का वो ओसीडी कंटामिनेशन में कोई सी भी ओसीडी हो, सामना ही इलाज है। अब देखिए, बचपन में आपको बताया गया कि उस बंगले में भूत है, तो अब जब तक उस बंगले में नहीं जाओगे तब तक डर नहीं निकलेगा। वैसे दिमाग से कोई निकाल देगा, लेकिन एक बार जाओगे तो घबराहट होगी, क्योंकि वो पैटर्न बने हुए हैं। तो आप जब बार बार जाओगे, वहां रहने लग जाओगे, तो फिर लगेगा ना कि यहाँ तो कोई भूत नहीं है, तो अब इलाज हो गया। तो बिना सामना किए हुए ओसीडी ठीक नहीं होती। ये समझ लिया, अच्छी बात है कि आपको एक ताकत मिल गई, पता लग गया कि मेरी दिशा ये है। भी आपको मैं दिशा का ज्ञान करा रहा हूँ, भी आप गलत दिशा में थे, अब इस दिशा में जाओ। सामना करना है, एंड पॉइंट यही। सिर्फ और सिर्फ एक ही ओसीडी का इलाज है कि डर के आगे जीत है। जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करो, और समझ के साथ सामना करो। ऐसा होता है कि एक तो ईआरपी करते हैं बिना समझे, कि पहले ये भी तो जान लो कि भाई इसमें खतरा भी नहीं है। भी सामना भी कर रहे हो तो खतरा नहीं है, भी सामना भी कर रहे हो खतरा नहीं है, इसमें नो रिस्क है। फिर सामना आसान हो जाएगा ना। वरना आप सामना करते रहोगे, मन में खतरा बढ़ता रहेगा, तो आप फिर सामना करते करते भी फंस जाओगे। भी सामना भी करना है समझ के साथ। हाँ, इसका ठीक है। सुसु पोट मतलब सुसु में भी वही बातें आ जाती बातें तो वही है। हाँ, सेम ही आएगा फिर तो। सारी चीजें सेम ही हैं। शुशु को तो हम पीते ही हैं, गोमूत्र लोग नहीं पीते। अब बताओ, हिंदुओं को गाय का मूत्र गंदा लगता है? सर वो देखो, गाय भैंस से तो के पोटी से तो घर भी लिपा जाता है, वो शुद्ध है। उनका वो क्या मंदिर में भी तो वो करके उनका जोत लगाते हैं। और हाँ, गोवर्धन, गोबर की पूजा नहीं होती? हाँ, गोबर का वो भी होता है। उसका तो उसके हाथ लग जाए तो ऐसा कभी फील नहीं होता कि गंदा है तो वो भी पोटी ना है, तो वो भी पोटी। आप एक मुसलमान से पूछो, गोबर के तो मैंने भी हाथ लगाया। आप तो लगा लोगे, लेकिन गाय को मूत्र को हम पीते हैं, क्या कोई सरदार, अंग्रेज या मुसलमान पी पाएगा? उनके लिए वो क्या है? यही अब जो गंदा है, हमारे लिए पवित्र है। क्योंकि हमारी वो सोच है ना, मूत्र हमारे लिए पवित्र है ना उनके लिए गंदा है। वो तो है जैसा ही है, ये बदलेगा नहीं, वो तो जैसा वैसा ही रहेगा ना। लेकिन हमारी सोच है कि हमें वो अमृत लगता है, उनको वो गंदा लगता है। उनको कुछ चीजें अमृत लगती होंगी, वो हमें गंदी लगती होंगी। बताइए, दिमाग में क्लिक हुई? क्या क्लिक हुआ? ये चीजें ना कुछ सर मेरे अंदर, इनके जो मैं काफ़ी उसके एंड पॉइंट तक जाती हूँ, सोचती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे समझ में तो पहले भी आ गई थी ऐसे कि अगर लगा भी रह गया तो जैसे मैं कहती थी छोड़ दे, भूल जा, ये जो भी है एंड तक तो मैं चली जाती हूँ। बस थोड़ा सा होने में ही प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों में। सामना करोगे, बार बार सामना करोगे तो ये सब कुछ। अब मैं सामना भी कर रही हूँ, आपने कहा ना सामना, कि मैं फुल जोर से करता हूँ। ये गेट गुट के भात अब तो बहुत कर लेती हूँ,
थोड़े से पैटर्न बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, हाँ कुछ एक बचे हैं। मैं मेरे जहाँ वहाँ थी तब इतना मेरे से नहीं, तो तब हाथ लगा दिया तो फिर धोती थी। पर अभी इधर यहाँ रह रही हूँ तो नहीं धोती। और फिर ऐसा लगता है कि ये तो यहाँ है, वापस जाऊँगी उधर घर तो फिर वापस यही करूँगी। फिर ये भी सोचती हूँ कि जब यहाँ ऐसे रहे तो वहाँ भी ऐसे रहे। कुछ नहीं, ये सब असली सोच है। तो आप यहाँ पर ना खुल के रहना, खुले खुले कपड़े पहन के, ऐसे दबा दबा के नहीं जाना। कैसे बैठना है, खुल के बैठना है। और कपड़े को ऐसे ऐसे लहराना है, जैसे घाघरिया सा, घाघरा लहराते हैं ना, जैसे लहरने दो। कोई इधर दीवार के टच हो रहा है, कोई उधर वॉशरूम में टच हो रहा है। नहीं पहले कह रही नीचे भी गिरते ही थे कपड़े। हाँ, कपड़े गिरते नीचे, तो आप धरती से तो पैदा हुए हैं। हॉस्टल में थे तब यूं ही तारों से उड़ जाते थे कपड़े, ले आते थे, समेट के रख देते थे, पहन और क्या होते थोड़े। तब तो अगर नीचे गिर गया तो दोबारा पहनने से दोबारा धोना पड़ता है। आपा नीचे गिर गए तो मेरे को लगता है फिर आपा क्योंकि वो नीचे की गंदगी का भी तो रहता है ना कि नीचे गंदगी नहीं है या नहीं नहीं है। बस वो धरती है तो- कि अब अगर आप भी टॉयलेट में भी जाकर फिर वो पैर लेकर आप अंदर आते हो, ये चीजें दिमाग में आ जाती है ना। तो फिर जैसे कोई चीज गिर गई तो उसी पे लगा, फिर वो हाथ में वो तो आया। एक रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन लग गया तो क्या है, आप टॉयलेट में जाके खाना भी तो खा सकते हैं। ये तो है, पर कोई चीजें कहीं जुड़ जाती है, कोई चीजें आप कहीं। टॉयलेट सीट को हाथ भी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। टॉयलेट को भी हाथ लगा लिया तो क्या हो जाएगा, लगता ही है वो तो, कौन लगता कहता है शरीर नहीं पहले ही लगा हुआ है ना, पेट के 2 इंच नीचे ही तो हुआ है। लेकिन यहाँ गंदगी ओसीडी नहीं जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ जोड़ देगा तो फिर रहना मुश्किल मुझे ऐसा है। लगता है सर ओसीडी तो ठीक है मेरे अंदर, हाँ। जो भी हुई है, पर कुछ मेरी आदतें हैं ना शुरू से ही, जैसे मेरा वो बैठ गया है शरीर हाँ, में, शुरू वो- से डाटा बैठा हुआ है ना। मेरा इस चीज से भी एक चीजें मेरी बैठी हुई है। यानी मेरी मम्मी, मैं कभी आज तक वो बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। अब थोड़े दिन पहले मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये बात मैं मेरी माँ को ही बता सकती हूँ। और मैं मम्मी को इसीलिए सिखाया कि मेरे को पोटी भी दोबारा जाना सिखाओ, हाँ, नहाना हम भी भूल गए सिखाओ। ना। हाँ, नहाना। अब आपने मेरा एक बच्चा तरीका बन ही कुछ अलग है हाँ, सर। डेवलप रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग और मुझे तरीका। नहीं पता कि शायद मैं ये सोचती थी कि इस तरीके से तो शायद ही दुनिया में कोई जाता होगा जैसा मेरा कुछ है इस तरीके का। तो फिर मैं सोचती हो सकता है दुनिया में ऐसा कोई मेरे जैसा और भी इंसान हो। फिर मैंने मम्मी को बताया, मैं कि मम्मी मैं आज तक ये बात मैं किसी को बता नहीं पाई, पर ये मैं बचपन से ही है ये वो चीज़। तो मेरी वो ओसीडी उस टाइम कोई मेरे को ओसीडी थोड़ी थी, वो एक पता नहीं क्या आदत हुई, आदत ही शुरू में ऐसी हुई, कैसे वो चीज़ें आई मेरे अंदर मुझे नहीं पता उस चीज़ का, ना मुझे कोई याद है ऐसा। मम्मी कहती तो पागल है, पहले कभी ऐसे बताया क्यों नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है, वो जो भी है। अब देखो मैं कहा मम्मी मेरे को जब तक आप जी रहे हो मेरे को पोटी सवार करना सिखाओ। सही बात है, सीखना पड़ेगा। मम्मी कहते बस नॉर्मल इंसान जाते हैं बैठते हैं। और सर अब मेरा पेट खराब रहता है ना, तो एक मेरे लूज मोशन की तरह ही रहता है, तो फिर उसमें तो खराब होने का ज़्यादा ही चांस रहते हैं। वो शारीरिक समस्या है। हाँ। वो चलो रहता है, वो अलग बात है, लेकिन ओसीडी उससे अलग है। मेरी तो उन हर चीज को ये लोग ओसीडी मानते हैं सर। मैं इनको समझा के इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरी मम्मी से बात जरूर करना सर। हाँ, मैं हाँ। थक चुकी हूँ, क्योंकि मेरी कोई एक नॉर्मल नहीं, चीज भी है ना, उनको ही ये ओसीडी मानते हैं। हाँ, मानते हैं, ऐसा ही होता है, उनको ओसीडी लगता है कि वो ओसीडी इतना टाइम लगा रही है तो मतलब ओसीडी है उसको। अब पेट जो आईबीएस प्रॉब्लम होती है सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, मैंने 5 साल हॉस्पिटल में तो बिल्कुल मैंने काम कर ही लिया। और जिसमें गैस्ट्रो पार्ट जो पेट का पार्ट है ना, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा काम कर लिया। पता नहीं कितने पेशेंट को हमने फेस किया हुआ है। आईबीएस के अंदर एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, कोई भी। ये पूरा कनेक्शन सिर्फ माइंड के साथ है इसका। आखिर में क्या करता है गैस्ट्रो वाला डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट के पास ही भेजता है उस पेशेंट को, क्योंकि इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। वो साइकेट्री भी एलोपैथी का ही पार्ट है, उसमें भी इलाज नहीं है। वो इलाज इसका साइकोलॉजिस्ट के पास ही है। माइंड आपका इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि वो पेट को पूरा सिग्नल ही नहीं दे पा रहा है। हाँ, सिग्नल रॉन्ग हो गया। हाँ, वो ना तो उसके वो रस जो बन रहा है या क्या वो, क्योंकि पूरा बॉडी हमारा जो वर्क कर रहा है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। वो तो रस बनेगा तो ही पोटी छूटेगी, ऐसे पोटी छूटती हर नहीं है। चीज का सिग्नल यहाँ से जो न्यूरॉन्स पास होगा वही काम होगा। जो भी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, सिग्नल तो उन्हीं के थ्रू सारी बॉडी में ब्लड जो बह रहा है उसी के थ्रू जा रहा है। पर जब यहाँ गड़बड़ी होगी तो सबसे पहला इसके साथ कहते हैं पेट का ही कनेक्शन होता है। पेट और का सबसे भी पहले है। पेट पर ही आती है वो बात। देखो एंजाइटी में भी पेट खराब होता है, और डिप्रेशन में आईबीएस भी तो होता ऐसी है। प्रॉब्लम है, इसमें एक सिम्टम्स आपको दिखाएं। किसी को तो कॉन्स्टिपेशन भी, कब्जी की दिक्कत हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी के दर्द इतना रहता है, दोनों चीज़ें ना होकर भी। इसमें कुछ कह नहीं सकते। मेरे साथ यही है कि मेरा
बस खाया सारा निकलना है। अब आप एंजाइटी नहीं लोगे ना, वो भी और हील मुझे हो ऐसा जाएगा। लगता है कि जैसे लूज मोशन की तरह ना होकर नॉर्मल जैसे आता है, तो शायद ये छींटे छूटे वाले डर भी निकल जाएंगे। क्योंकि उसमें तो लूज मोशन में तो पता है छींटा छूटा लगना कोई बात नहीं, वो तो पानी ही है। चीजें वो टॉयलेट भी देखो सूख गई तो वो एक उतर जाती है, मिट्टी जैसी तो है, उसमें कोई बैक्टीरिया, वो ना कुछ लोगों ने बैक्टीरिया वायरस जोड़ दिए, मान लो भी होते हैं। ये कोई, मैं उस दिन भी कहती मेरे को जर्म्स का लेकर हाँ, इस टाइप की लेकिन- ओसीडी नहीं है हाँ, कि तो- बैक्टीरिया होंगे इसमें, ये लग गया होगा, मर जाएंगे। कुछ नहीं लोगों का मरेंगे। जैसे इंटरव्यू सुनते हैं तो अब देखो मेरे साथ ये तो उनके साथ हो, मैं ये भी समझती हूँ। हाँ, उनके साथ अलग है। उनके साथ अलग है, उन्होंने वो भी फेस ही कर रहे हैं उस चीज को, वो भी तंगी है, ये थोड़ी है वो कोई खुश है इन चीजों को कर करके। खुश कोई भी तो नहीं। अपनी लाइफ इस तरीके से स्पॉइल नहीं करना चाहता इस टाइम, इन पे टाइम वेस्ट कर करके। वही बात है। कोई बात नहीं। अब आप क्या ओसीडी का भी एंड मैं समझ ही चुकी हूँ सारा। तो इसका मतलब ठीक हो गए? ठीक तो मैं नहीं कहूंगी, पर जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं आएगी, प्रैक्टिस में नहीं, जब तक चलो सामने मान लो छूटेगी प्रैक्टिस नहीं। में आएगा, लेकिन मेंटली तौर पर आप कितना रिकवर होगे? पहले मन में होगा फिर प्रैक्टिस में आएगा। मेंटली तौर पर तो मैं कब से इसे फाइट कर रही हूँ, मतलब कि हर कई चीज़ों में मैं सामना भी कर ही रही हूँ ऐसे तो। पर जैसे सुसु पोटी में भी अब यही माइंड में बिठाती हूँ, जब भी बैठते छिटा भी लग गया, कई बार तो वो वहम होते हैं वो मैं निकाल भी देती हूँ कि कोई नहीं ये वहम था, और कोई बात नहीं। अब एक जो एंजाइटी प्रोड्यूस होती थी ज़्यादा हाई 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 हाई, अब ये होता है कि मान लो लग गया या एक वहम भी हो गया, तो लास्ट में अगर मान लो पैर धोनी अगर कुछ लगा भी है तो वो वहम वाला भी साथ ही निकल जाना है, फिर उसको लेकर एंजाइटी क्यों क्रिएट करनी है अंदर, अपने एंजाइटी दबा दो पहले। तो एंजाइटी मेरी अब होनी बंद होगी सर, एंजाइटी इतनी नहीं होती, शायद एंजाइटी खत्म होगी तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो लेंगे जो मैं कर रही हूँ। और फिर दिमाग में ये भी लेकर आते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, अगर लग भी गई और रह भी गई तो क्या है, डीपली सोचो क्या है, फिर क्या होगा। फूटी तो है, अगर लग भी गई तो कोई वो नहीं है। हाँ, कोई हवा बनाने वाली बात ही नहीं। हाँ, लग गई तो लग गई। फिर एकदम वो सोचते ना, कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आती है अंदर से कि एक दिन सारा कुछ गंदा हो जाएगा बस, फिर कुछ साफ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये भी गंदा वो भी गंदा, फिर गंदा गंदा ही तो है, फिर क्या धोना। वो पहले ही गंदा कर देते हैं आप। और क्या गंदा कर ही देते हैं। नहीं वो तो एक दिन हो ही जाना है, एक दिन क्यों, आज ही कर देते हैं। आज तो क्या गंदा है। आज पहले हमारा घर गंदा कर दीजिए। नहीं सर, वो तो हो जाएगा, और वो चीजें वहाँ होनी जरूरी है जहाँ में परमानेंट रहना है। वहां भी हो जाएगी, यहाँ हो गया तो वहां होती नहीं है, बाकी यहाँ का तो हो भी जाता है, प्रॉब्लम ही सारी वहीं क्रिएट होती कोई है। वहां भी हो जाएगा। आप ये सोचो कि यहाँ हो गया वो वहीं हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री पे, वहां बनता है, तो यहाँ भी बनेगा वहां भी बनेगा, फार्मूला तो एक ही है। तो ऐसे ही आपने जो यहाँ किया है वो वहीं करना है। वहाँ एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ कंडीशनिंग हुई है, वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी। हाँ, लेकिन मैं वीडियो कॉल में साथ रहूँगा, मैं करवा दूँगा। कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो फोन तो मैं करूंगी सर, बाकी अपनी कोशिश तो है ही हो जाए। और कुछ चीज़ों में बेवकूफ़ी भी लगती है जो पहले बहुत उस स्टेज पर करते थे उनमें, हाँ हाँ, कि पागल ही थे। कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा करते थे और करते थे। हाँ, सीवियर स्टेज में तो मैं बहुत एक्स्ट्रा करती थी, मैं 8-8 घंटे नहाने में कौन लेता है 8-8 घंटे। आधा दिन तो वो कहते हैं 8 घंटे आधा जॉब घंटा- चलती है। हाँ, कि अगर साबुन का छींटा गिर गया तो भी पूरी बाल्टी का पानी वो डाल दो, फिर हाँ, दूसरी फिर दो भरो, उसको धो, बाल्टी फिर को धो। उसको डालो, फिर भरो, कितना तो पानी की वेस्टेज। और मेरी मम्मी के मन में इतना डर बैठ चुका, मेरी मम्मी पहले टंकी में पानी फुल रखती है, मैं होती हूँ तो किसके रहते अगर पानी खत्म हो गया तो ये तो बुरी तरह करेगी, पर अब इतना नहीं करती, पर वो उनके दिमाग में वो चीजें बैठ चुकी। अब आप नहीं करते, लेकिन अब कुछ रात लोग को भी यूँ करते हैं। करने लगे ना कि वो ठीक नहीं हो गया, मैं कहा अब तो ना मैं। और ये भी बड़ी बात है, अगर बंदा सामना करे, अगर वो थोड़ा बहुत ठीक है तो उसको अगर हौसला बढ़ाते हैं ना, अच्छी बात उसके साथ करते हैं, देख तू इतना रिकवर हो गई, तो अंदर से भी एक स्ट्रॉन्ग वो हो जाता है कि नहीं अब तो मैं इतना सब कह रहे हैं तो मैं तो और करूँ ताकि ये मुझे कहेंगे कि देख तू कितनी ठीक हो गई, मुझे ना उस चीज़ में भी दबा दिया जाता है, वो डिमोटिवेट किया जाता है। डिमोटिवेट, फिर वो एंजाइटी तो फिर वापस बिल्कुल ही उस चीज़ को। फिर एंजाइटी बढ़ती है, फिर वो अपना anxiety बढ़ती है, सोचते हैं फिर- किसके लिए करना, करते ही नहीं। ठीक होने का फिर मन ही नहीं, ना नहीं करता। हौसला और हिम्मत कोई नहीं देता, कोई नहीं। आज तक जितने ठीक हो वो भी मैं अपना खुद ही कर करके और अब तो जैसे डिप्रेशन वाली अपनी बातें